जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के चौथे शासक के विषय में, यानी रुकनुद्दीन फिरोज शाह के विषय में बारे में हम जानेंगे। बच्चों ये कुछ खास नहीं होता है इतिहास, आज के समय में इसके क्वेश्चन कम बन रहे हैं, लेकिन आप एक बार में पूरी तरह से क्लियर करते जाएं, ठीक है। पूरा विश्वास है, आप मेहनती बच्चे हो, एक ही बार में पूरी तरह से अच्छे से रिजर्व कर ले जाओगे। आप देखें ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चैप्टर चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है, यानी मर जाता है, तो उसका एक बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 पे गद्दी पर बैठता है। जब ये 1236 पे गद्दी पे बैठता है तो ये कुछ खास काम नहीं करता है। मतलब इसके समय में इसकी माँ, इसके शासनकाल में इसकी माँ छाई रहती हुई पूरी दरबार में। मतलब ये नाम मात्र का राजा हुआ करता था, वास्तविक शक्ति तो इसकी माँ चलाती थी, यानी शाह तुर्कान। ध्यान से बच्चों समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक लाइन में इसको क्वेश्चन बनाता है कि जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा था, राजा हुआ करता था, तो वास्तविक शासन कौन चलाता था? तो इसकी माँ चलाती थी, शाह तुर्कान। शाह तुर्कान चलाती थी और ये क्रूर महिला थी बच्चों, ये एक बहुत ही क्रूर महिला हुआ करती थी। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। आप इसको देखिए कि इसकी माँ का ही शासनकाल इसके शासनकाल में मेन रहा। तो ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन आप दिमाग में नोट कर लेंगे इस लाइन को। आगे ये शाह तुर्कान इतनी कठोर महिला थी कि अपने एक लड़के को, सबसे छोटे लड़के को, उसका नाम था कुतुबुद्दीन। वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इसके बेटे का नाम, इल्तुतमिश का एक लड़के का नाम था कुतुबुद्दीन। ये माँ अपने बेटे को ही अंधा करवा करके जान से मार दी, जान से मरवा डाली। इतना हमेशा समझना कि ऐसे भी इतिहास में कई घटनाएं घटी जो मतलब सोचा नहीं जा सकता कि हाँ गद्दी के लिए आदमी इतना भी करता है। तो बच्चों हम स्टूडेंट हैं और अपना क्वेश्चन पिन करना है बस, कि हमें एग्जाम में क्या आता है क्वेश्चन और क्या बनता है, उस पर आप फोकस करिए बस। तो यहाँ जो शाह तुर्कान है यही आपके इसमें मेन रहा कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब गद्दी पर बैठता था तो ये भोगी विलासी पवित्र का आदमी था, हमेशा रानियों के साथ में मग्न रहता था, राजमहल में पड़ा रहता था, ठीक है। तो और वास्तविक शासन सत्ता कौन संभाल रही थी? शाह तुर्कान। और ये क्रूर महिला हुआ करती थी जिसमें इस समय के अमीर, जो अमीर थे, अमीर तुर्क थे, उनको इस बात का बुरा लगा और इसका मौका का फायदा उठा करके रजिया सुल्तान, यानी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान इसका मौका पाती है कि जब यहाँ पर पूरा विद्रोह फैल रहा है तो वो नमाज के दिन जाती है, जुमा के दिन, और सबसे लाल कपड़े पहन करके न्याय की भीख मांगती है और कहती है मुझे रानी बना दो या सुल्तान बना दो, तो फिर हम अच्छे से शासन करके आपको दिखाएंगे। तो अमीरों की बात में ये जाती है और उसी समय वहाँ का पर विद्रोह होता है और शाह तुर्कान को कैद कर लिया जाता है। शाह तुर्कान को कैद कर लिया जाता है और फिर गद्दी पर रजिया सुल्तान को सुल्तान घोषित किया जाता है। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखेंगे, अब बात आती है जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पे अब फोकस करेंगे। ये तो बच्चों इसलिए मैंने बता दिया आपको कि ये कभी कभी ना क्रम से लगाने को बोलता है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, कैसे आया। तो ये चौथा ये था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अब जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं गुलाम वंश के, वो है रजिया सुल्तान, एक बहुत ही खूबसूरत महिला, पांचवी जो यहाँ का बनता है शासक, वो बनती है एक महिला, उसका नाम है रजिया सुल्तान। बहुत ही इससे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। 1236 से लेकर के 1240 तक इसका शासनकाल रहता है। ध्यान से समझना बच्चों इसको, रजिया सुल्तान को। तो ठीक है, पहले तो ये भी न्याय की भीख मांगी। जैसे ही सुल्तान बनती है तो एक इससे क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है बच्चों? इससे क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन? तो रजिया सुल्तान। मुस्लिम महिला शासिका कौन? तो रजिया सुल्तान। और अंतिम सुल्तान भी महिला के रूप में रजिया सुल्तान रही। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको दिमाग में रख लेंगे, रजिया सुल्तान जी को। आगे पहले तो ये न्याय की भीख मांगी बच्चों, उसके बाद देखो इसके भी तेवर चढ़ गए। अरे भैया किसी को रानी बन गई तो उसका तेवर ही पावरफुल चेंज हो जाएगा। ये भी आ गई अपने रौब में। जैसे ही ये रानी बनती है, यानी सुल्तान पद पे अपना पोस्ट पाती है, तो ये क्या करती है? दरबार में पुरुषों वाला पोशाक, पुरुषों वाला
यानी पुरुषों का पोशाक पहन करके ये दरबार में आना शुरू कर देती है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब टोपी ओपी लगा करके बढ़िया फर्स्ट क्लास कूल्हा उल्हा पहन करके, कूल्हा मतलब टोपी होता है, ये सब कोट सदरी पहन के फर्स्ट क्लास आने लगी दरबार में, वो भी हाथी से चढ़ करके, हाथी से चढ़कर अपने दरबार में आती थी रजिया सुल्तान। और जहां पर युद्ध होता था और वहां पर जाती थी घोड़े से सवार होकर के युद्ध का नेतृत्व करती थी। अब देखो बहुत ही कूटनीति महिला थी। जैसे ही ये गद्दी पर बैठती है वहां के अमीर गुटों में, अमीरों में ये फूट डाल देती है, अमीरों में फूट डालती है, बड़ी कूटनीति से काम लेती है। सबसे पहले अमीरों को लड़ा देती है रजिया सुल्तान। आगे देखो बच्चों, आगे क्या होता है, एक स्थान हुआ करता था अबसीनिया, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, अबसीनिया, अबिसिनिया, अबसीनिया का एक इसका गुलाम हुआ करता था, नाम था उसका याकूत, याकूत। अब देखो इसको सुल्तान बनी थी, लेकिन इसका प्रेम जो प्रपंच चल रहा था, अमीरों को लग रहा था कि याकूत से ये प्रेम करती है, ठीक है, अपने गुलाम से ही प्रेम करती है। जैसे समझ लो कि अमीरों को ये बात नागवारा गुजरी कि एक सुल्तान होकर के एक गुलाम से मोहब्बत करे। कहा जाता है ना, दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज, वही बात थी इसमें भी। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ इंडिया में सानिया मिर्जा चली गई पाकिस्तान, कितने युवाओं को दिल तोड़ करके, तो वहां के अमीर लोगों का भी ऐसे दिल टूटा। तो सोची यार रानी है, कम से कम हमको लाइन मारती, अब मारना शुरू कर दी अपने गुलाम को। तो अमीरों को ये बात बहुत बुरा लगी, कहे यार अजीब है यार, इसको बनाया सुल्तान, मोहब्बत करने लगी एक गुलाम से। चलो ठीक है, मोहब्बत तो ठीक ठाक है, चलो कर सकती है मोहब्बत, लेकिन इसको एक पोस्ट दे दी। वो पोस्ट दी असुसाला का, अमीर ए आखुर, एक उस समय का पोस्ट हुआ करता था। ये जो असुसाला का मेन होता है, असुसाला मतलब घुड़सवार, असुसाला का प्रमुख बना दिया गया। तो अमीरों को लग गई गुस्सा, अरे यार चलो मोहब्बत कर रही हो ठीक हो, तो बड़ी बड़ी पोस्ट क्यों दे रहे हो। अब भैया जब आजई बाबा करे यहाँ ये सब काम, तो एक है ना करिए, सब गुलामी रहन, गुलामी से मोहब्बत भर आते न, गुलामी मोहब्बत कर लिए। तो इनका एक अमीरी का पोस्ट दीन, अमीर ए आखुर। तो ध्यान से समझना, अमीर ए आखुर का पोस्ट रजिया सुल्तान ने किसको दिया था, तो याकूत को दिया था। समझ में आया, याकूत को दिया था। बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, याकूत जब पा जाता है उससे मोहब्बत हो ही है। चलो आगे देखते हैं। तो अमीरों को बात ये बुरी लगती है। आगे आगे थोड़ा सा एक और इसकी कहानी जुड़ी हुई है, भटिंडा। पहले अबसीनिया पढ़ा, अब देखेंगे भटिंडा। भटिंडा, भटिंडा ये पंजाब में प्रांत में पड़ता है, पंजाब प्रांत में। बच्चों ये ध्यान से समझना, ये पंजाब प्रांत में पड़ता है भटिंडा। यहाँ का एक शासक हुआ करता था अल्तुनिया, अल्तुनिया, अल्तुनिया। कई बार पूछा गया है कि भटिंडा का शासक कौन था, अल्तुनिया। अल्तुनिया ने यहाँ पर रजिया सुल्तान यानी दिल्ली पर हमला कर दिया। जब दिल्ली पर हमला कर दिया रजिया सुल्तान के ऊपर, और याकूत को, इसके मोहब्बत को मार दिया जाता है, याकूत को मार दिया। अब देखो रजिया सुल्तान, ठीक है, यहाँ रजिया सुल्तान फिर कूटनीति का सहारा लेती है, और सहारा लेती है और आंख मार देती है किसको, अल्तुनिया को। मतलब इसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है बच्चों। ठीक है, अब अल्तुनिया घायल, चला ठीक है, याकूत तो गया, रजिया सुल्तान अब इससे शादी कर लेती है, तो अपना शासन बचा लेती है। समझे, ये होती है औरत। समझ में आया बच्चों, जिसके पीछे दिन रात लगा कर भागते रहते हो ना, मौका पाए पे आपको भी नहीं छोड़ेंगे। समझ में आया ना, तो थोड़ा संभल और बच के। तो ये अल्तुनिया, अल्तुनिया से शादी कर लेती है रजिया सुल्तान। अब प्रेम, इससे शादी हो गई। अब देखो ध्यान से, इसके विषय में अल्तुनिया से शादी हो जाती है। तो ये लोग वहां भटिंडा से दिल्ली आ रहे होते हैं, दिल्ली आ रहे होते हैं। तो रास्ते में इसका रजिया सुल्तान का एक भाई हुआ करता था, जो इसका नाम था बहराम शाह, शायद बहराम शाह ही हुआ करता था, बहराम शाह, बहराम शाह इसका भाई था। और ये मौका पाते ही अपने बहन बहनोई को कैथल के समीप, ये हरियाणा के पास है, इसको मौत के घाट उतार देता है। ठीक है, कैथल के समीप,
इसको मौत के घाट उतार देता है और रजिया का यहीं से शासन सत्ता समाप्त हो जाता है। यानी 1240 में रजिया सुल्तान मारी जाती हैं और मारने वाला कोई और नहीं, उसका भाई बहराम शाह होता है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।